तुमने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? मिसेस आगा की शक्ल देख ली है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मिसेस आगा की शक्ल देखती हूँ ना, तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी शक्ल लटक जाती है और सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मिसेस आगा ना जुल्म और जंग और जदल की माहिर खातून है, माहिर। खैर, तुम्हें क्या हुआ है? कल फैजान से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, फिर क्या? कुछ बदले बदले से लग रहे थे। फिर उनका कजन रोहेल। रोहेल नाम तो बड़ा अच्छा है, हैंडसम है। तुम सारी बकवास कर लो, मैं चुप रहती हूँ। अच्छा सॉरी, आगे क्या हुआ फिर बताओ। न जाने फैजान ने उसको क्या बताया हुआ मेरे बारे में। कह रहा था मैं खिसकी हुई हूँ, मैं चीजें भूल जाती हूँ। वो होता कौन है और किस खुशी में वो मुझसे मजाक कर रहा है? तो भाई वो तुम्हें जानता है ना, तुम उसे नहीं जानती तो क्या हुआ? फैजान भाई उससे तुम्हारा जिक्र तो करते ही होंगे। फैजान का टॉर्चर काफी नहीं है कि वो अब अपने रिश्तेदारों से भी मुझे जलील करवा रहा है। मतलब कि वो पाकिस्तान आ रहा है? हाँ, यही तो ट्रेजेडी है। जो शख्स वीडियो कॉल के ऊपर इतना ज्यादा फ्रैंक हो सकता है, तो सोचो रियलिटी में कैसा होगा। इसको बहुत साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, अमेरिका गई थी, तो तब मैं मिली नहीं हूँ इसको। सूखा सड़ा सा होता था, तब भी बात बहुत करता था। फिर ग्रेजुएट होकर कॉलेज चला गया। अच्छा देखो, जब रोहेल पाकिस्तान आया ना तो मुझे जरूर मिलवाना। मुझे तो रोहेल बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म का इंसान लग रहा है। तुम बिला वजह में घबरा रही हो। हाँ अकमल, एक तो तुमको चैन नहीं है, हर वक्त तुम रोमांस के मूड में रहते हो। हाँ जॉब पर हूँ। चलो मैं तुम्हें घर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। सहर, अकमल को इस तरह से ट्रीट मत किया करो। इस दुनिया में बहुत कम मुखलिस लोग रह गए। यही तो मैं तुम्हें कहती हूँ है ना, कि जहां भी छोटी सी भी खुशी मिले ना, उसको लपक के थाम लिया करो, समझी? सही कह रही हो। डॉक्टर लोधी भी मुझे यही कहती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना। मीटिंग में 2 मिनट रह गए, जल्दी से चलो वरना मिसेस आगा ना हशर निकाल देंगी, हशर। अच्छा ये बताओ कि वो कब आ रहा है? कौन? रोहेल हसन। जब भी आए गेट से वापस लौटाऊंगी, चलो। सीप, तुम्हें ट्रिप पे जाने की इजाजत मिली? 15 स्टूडेंट्स ने ओके किया है, लिस्ट वहां लगी हुई है। हाँ, मेरे डैड अच्छे खासे ब्रॉड माइंडेड है और वो मुझे किसी भी बात से मना नहीं करते। खुश नसीब हो तुम। मेरे डैड को पता नहीं क्या जल्दी थी ऊपर जाने की। खैर उसके बाद मामू ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन मामू की डोर भी ओमानी के हाथों में। डोर जिसे पतंग के साथ उड़ाते हैं ना, वो भी ऐसे करके। कुछ ऐसा ही है। मामी जैसे चाहती है मामू को ना चाहती। हमारे घर भी छुप छुप के आते हैं वो। खैर ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू से कब मुलाकात हो रही है? तुम्हारे बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। उन लोगों को लगता है मैं बच्ची और वो लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं है। ना माँ डैड से डाइवोर्स लेती हैं और ना ही उनके साथ रहती हैं। एक बात बताओ, आंटी आर्ट टीचर है ना? हाँ, आर्ट टीचर हैं, पेंटिंग्स करती हैं, मुजस्मे भी बनाती हैं, लेकिन बहुत उदास रहती हैं। और तुम्हें पता है उनके तकिए के पास ढेरों दवाइयां पड़ी होती हैं। पता नहीं कोई इंसान इतनी दवाइयां कैसे खा सकता है। अरे जो आर्ट के लोग होते हैं ना, ये होते ही ऐसे हसास है। देखो, तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ भी गुजरा है, वो शायद उसको अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही है, और वो सब कुछ वो अपने आर्ट के जरिए निकालती है। तुमने तो बड़ा अच्छा एनालाइज किया माँ को। वैसे सुफियान, तुम्हें पता है मैंने माँ को कभी ना हंसते हुए देखा है, ना वो कभी मुस्कुराती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी दिन उनके कमरे का दरवाजा खोलूंगी और वो। कैसी बातें कर रही हो ये? पागल हो? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, तुम उन्हें वक्त दो, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब करके देख लिया है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें पता है
संडे को तो मैंने सारा दिन माँ के साथ गुजारा था, और यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था ताकि मैं उन्हें अच्छे से टाइम दूँ, उनके साथ वक्त गुजारूँ। फिर क्या, लंच टाइम तक माँ मुझसे तंग आ गई और कहने लगे कि अपने कमरे में जाओ, मुझे बुक्स पढ़नी है। और फिर वो पढ़ती रही। शाम में लॉन में पानी देने चली गई, कौसर की छोटी बेटी से खेलती रही, और उसके बाद चेयर पे बैठ के 2 घंटे सूरज को गरूब होते देखती रही। ऐसे ही है ना? अरे भाई ये सब नॉर्मल है। तो मैंने कब कहा कि ये सब कुछ एब नॉर्मल है? बस वो खुश नहीं है। तो एक काम करो, तुम अंकल से बात करो। की थी बहुत दफा, मगर वो तो कहते हैं कि तुम यूएस आ जाओ। क्या मतलब तुम यूएस चली जाओगी? नहीं यार, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं समझा तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती। तुम लड़कियां भी ना हर चीज को इतना ड्रामेटाइज कर देती। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी अम्मी को, ठीक है वो ठीक नहीं है सुफियान। चलो उठो भाई। बस है ना, मुझे ये बताइए कि उस दिन जब आप आर्ट स्कूल से वापस आ रही थी तो क्या हुआ था? आप 18 साल की थी ना तब? जी, मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्सल कर रही थी। हमारा कॉलेज प्ले होना था अनारकली, एंड आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे उन्होंने कास्ट किया था एज अ मेन अनारकली। And you are a true artist, I must say. Have a seat. अब आराम से मुझे बताएं कि फिर आगे क्या? बस फिर क्या डॉक्टर साहब, मैं कॉलेज से घर आई और अम्मी ने कहा कि शाम को मेरा निकाह है। घसीटती रही मुझे खाला के घर ले गई और 1 घंटे के अंदर अंदर फैजान से मेरा निकाह हो गया। कॉलेज से बड़ा ड्रामा तो मेरी जिंदगी में हो गया। मैं अनारकली की तरह रिहाई के लिए तड़पती रही और मुझे अमेरिका भेज दिया गया। फैजान के साथ अमेरिका में रहना जिंदा दीवार में चुन देने से बदतर था। आपको मालूम है, ये अनारकली, जिले लाही, साहिब आलम, ये सब अब भी जिंदा है। मैं थिएटर ही देख, लेकिन जिंदगी में चारों तरफ थिएटर तो हो रहा है। लड़कियों के ख्वाब पैरों तले मसले जा रहे हैं और उनकी बेजोड़ शादियां हो रही हैं। है ना? प्लीज रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स ओके। डॉक्टर साहब, पता है मेरे अंदर ना बहुत कुछ लॉक्ड अप है। चीखें, फरियाद, प्यार की तलाश, आंसू, गुस्सा। पिछले 20 साल से अनारकली जिंदान में है, ना जीती है ना मरती है। इतनी लंबी दास्तान में आपको इतने कम वक्त में किस तरह बताऊं? आप जानती हैं ना, मैंने 2 दफा खुदकुशी करने की कोशिश की थी। यस आई नो, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी अम्मी एक लेक्चरर थी, शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतनी कम उम्र में आपकी शादी कर दी, वो भी बगैर पूछे, और एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ पैसों की ज़बान बोलता। मेरी माँ बहुत खुदगर्ज थी, बेवकी का बोझ नहीं उठा सकी ना, अपने किसी कॉलीग से शादी करना चाहती थी और मैं उनके रास्ते की दीवार थी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे फैजान के आंगन में जाकर ढा दिया। दिस इज क्वाइट सैड। एक दफा अगर मुझे कहती ना, मैं खुद उनके रास्ते से हट जाती, खत्म कर देती खुद को। सिर्फ एक दफा। और आप सिर्फ 19 साल की उम्र में एक बेटी की माँ बन गई। आप तो खुद बच्ची थी तब। आपको पता है, जब सीप मेरी गोद में आए ना, ये सारे अपनी जिंदगी खत्म करने के प्लान्स खत्म। मैं उसके लिए जीना चाहती थी। और आप सही कह रही हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह।
आपको पता है, उससे पहले मैं उसके खिलौनों से खेलती थी, टॉम एंड जेरी देखती थी, लायन किंग मैंने उसके साथ शायद 2000 बार देखा। आप जानती हैं, जिस वक्त सीप मेरी गोद में आई, उस वक्त से मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीप के लिए जीऊंगी। आइंदा कभी खुदकुशी का सोचूंगी भी नहीं। वो मेरे जीने का मकसद बन गई डॉक्टर साहब। माँ, आपको नहीं लगता कि आपको बालों पे कोई डाई लेना चाहिए? कोई फ्रेश सा डाई करवा लें। आपने जैन की माँ को देखा है, आपसे उम्र में इतनी बड़ी हैं और कितने फैशन करती हैं, और आप हैं कि इतनी डिसेंट रहती हैं। उनकी जिंदगी और है, मेरी और है। क्या जाने मेरे पास और जिंदगी है भी या नहीं। माँ, क्या मैं आपकी जिंदगी नहीं हूँ? तुम्हारे दम से तो मेरी जिंदगी है, वरना कब की इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती। 3 बार खाना गरम कर चुकी हूँ, अब आ भी जाएं। तो क्या हुआ कौसर, चौथी मर्तबा फिर गरम कर लेना। और ये तुम्हारे बालों में घास क्यों चिपक गया भाई? तौबा है कौसर। मैं अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा इस तरह से मुस्कुराती रहो। मुझे तुम्हें अपना अक्स नजर आता है। हाँ, तो मैं तो हूँ ही आपकी फोटोकॉपी। और आपको पता है माँ, यूनिवर्सिटी में मेरे सब फ्रेंड्स ये समझते हैं कि आप मेरी बहन है। अरे हाँ, आप डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? थोड़ी सी पुरानी दवाइयाँ, थोड़ी सी नई, थोड़ी सी मजीद दवाइयाँ। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या माँ? माजी में रहकर हम ना तो अपने हाल को बेहतर कर सकते हैं और ना अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। जो होना है ना, वो होकर रहेगा। एनीवे, छोड़ो इन बेकार बातों। मेरी बेबी परसों जा रही है। माँ, मैं आपके लिए वहां से ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगी, लेकिन आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ कौसर, तुम्हें माँ का खाना पीना और दवाएं सब कुछ टाइम पर देना होगा, समझ गई? हाँ जरूर, आप तो फिक्र ना करें। सीप, तुम बिल्कुल मेरी माँ लग रही हो इस वक्त। मुझे पता है, नानी आपसे बहुत प्यार करती थी ना। हाँ, बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, सीप, तुम इस तरह से यूनिवर्सिटी गई थी? तुम्हारी दूसरी बाली कहाँ है? वापस आके तुम्हें पता भी नहीं चला। You're so crazy. माँ, आप हंसते हुए कितनी हसीन लगती हैं, एकदम मुख्तलिफ है ना कौसर? हाँ बीबी जी, अल्लाह करे बाजी जी ऐसे ही हंसती रहे हमेशा। माँ, आपको पता है, अगर कोई आपको रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ऐसे हंसाए ना, तो मैं उसे अपना सब कुछ दे दूँ। और कौसर, तुम गवाह रहना इस बात की। जी बीबी जी। बेटा, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम स्टैंड अप कॉमेडियन हायर कर लेते हैं, या कोई मैजिशियन जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम हो कि वो मुझे हंसाता रहे। अरे जैन, हेलो, हाँ बोलो। क्या सुफियान भी आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। कहाँ की सवारी है? माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही लॉन्ग ड्राइव पे, हाईवे तक होके आ रही हूँ। अच्छा सी, प्लीज ड्राइव केयरफुली, जल्दी वापस आ जाना। ओके माँ, बाय बाय, आई एम लीविंग नाउ।
बाय एंड आई लव यू, आई लव यू मोर। बाय। बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। फैजान, मैंने नया शेर लिखा है, सुनेंगे आप? सुना दो। सुनाओ आपको? मेरी खलबतों के साथ मुझे फिर ना आजमाना, मुझे इतना पास करके मुझे फिर ना भूल जाना। कैसा लगा? अपनी खलवतों में मुझे शामिल किया। जाहिर सी बात है फैजान, आप ही के लिए लिखा है। क्या सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? बिल्कुल। क्यों, क्या आप इसे महसूस नहीं करते या फिर मेरी मोहब्बत की शिद्दत से बेखबर हैं? रबिश, अरे भाई ये सारी बकवास शेर शायरी भूल जाओ। यकीनन नजमा खाला ने तुम्हें गर्ल्स स्कूल में भेजा होगा, इसलिए सारी शेर शायरी से इतनी फैसिनेशन। नहीं फैजान, मैंने बहुत बड़े बड़े शायरों को भी पढ़ा है। तो कुछ और भी पढ़ लो। मैंने कहा ना ये अमेरिका है, यहाँ फिजूल शायरों के लिए किसी के पास वक्त नहीं। अरे भाई स्टेटस की रेस में इंसान पीछे रह जाता है। ओह, और इसे भी अभी रोना था। मतलब इस घर में एक लम्हे का सुकून मिल सकता है? फैजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीप आपकी बेटी है, बीमार तो हर बच्चा होता है। वाह जी वाह। माँ एहसास कमतरी का शिकार, जहनी मरीज और बेटी बीमार। ये घर है या अस्पताल?